आइए तो दोस्तों आज हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में कितने मंडल होते हैं और कौन से मंडल की क्या विशेषता हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण देसी तरीके से देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ। चलो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों वायुमंडल देखने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि मंडल कितने होते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल के बाहर निकलेंगे तो अंतरिक्ष। जैसे कि दोस्तों आप लोग ने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं, सब सर्वप्रथम हम क्षोभ मंडल को समझते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को समझने के लिए थोड़ा सा और भी हम जूम करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, क्षोभ मंडल जो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में क्या है, यह है इसकी ध्रुवों पर मोटाई है 8 किलोमीटर। अतः ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। और जबकि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर यहाँ पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये भूमध्य रेखा है, ये दोनों ओर क्या है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक और ये ध्रुव हैं, ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर तक। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो आप लोग को समझ में आया क्षोभ मंडल। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल की सबसे कम मोटाई या सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है ना दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। और सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर। अब आते हैं दोस्तों समताप मंडल पर। समताप मंडल क्षोभ मंडल का जस्ट अपोजिट होता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 32 किलोमीटर समांतर होती है, लेकिन इसकी मोटाई कम और अधिक भी हो जाती है। वो कहाँ पर होती है दोस्तों, देखो यहाँ पर ये मोटाई क्या होगी, कम होगी। और जबकि भूमध्य ध्रुवों पर किसकी मोटाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि क्षोभ मंडल की सीमा कम और अधिक है। तो समताप मंडल की अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, इसकी ऊंचाई जो होती है वह 18 से 32 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों पर ये कितनी होती है, 8 से 32 किलोमीटर। अतः है समताप मंडल ध्रुवों पर कैसा होता है, मोटाई अधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आप इस चित्र को बना लोगे बिल्कुल सेम ऐसे एग्जैक्ट बना लेना, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चित्र बनाते ही बनाते आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों हम किस पर, मध्य मंडल पर। जैसे कि दोस्तों आपने मध्य मंडल देखा है, मध्य मंडल इसकी ऊंचाई होती है 32 से 60 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल की 8 और 18, समताप मंडल की 32 किलोमीटर, मध्य मंडल की कितनी, 32 से कितनी है, 60 किलोमीटर तक। और आयन मंडल की 60 किलोमीटर से कितनी, 640 किलोमीटर तक। और बाह्य मंडल की 640 किलोमीटर से कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित दूरी है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ने क्या देखा, सर्वप्रथम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल से बाहर निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंतरिक्ष। अब बात करते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल की ऊपरी और मध्य मंडल की निचली सतह पर। कहने का मतलब है कि यह समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों के बीचों बीच पाई जाती है। कौन सी, ओजोन परत। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, इसे और अच्छे से देखें अपन, प्रत्येक मंडल के बारे में अलग अलग जानकारी। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक महत्वपूर्ण होता है जो आप ये देख रहे हो, ऑरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर टिमटिमाते हुआ चमकता हुआ तारों टाइप का दिखाई देता है, जिसे कि हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। और वैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर भी कुछ उजेला टाइप का टिमटिमाता हुआ रात में दिखता है, जिसे कहते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है ना दोस्तों। तो वायुमंडल में हमने क्या देखा कि वायुमंडल में जब हम पृथ्वी के धरातल से निकलते हैं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल और बाद में क्या मिलता है, अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष के बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सौरमंडल। आइए दोस्तों थोड़ा सा और अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। और इसे देखने के लिए
अब हम थोड़ा सा और भी विस्तृत में देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो विस्तृत में देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसे कुछ इस तरह बनाया हुआ है। ये देखें, ये जो इसे हम ध्रुव मानते हैं, इसे ध्रुव, और ये कहलाई भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस साइड आप लोग के लिए ध्रुव है और इस साइड क्या है, भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी, 8 क्षोभ मंडल की, और भूमध्य रेखा पर कितनी, 18। दूसरे चित्र में अपन देखते हैं, इसमें सम कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल के अन्य नाम हैं संवहन मंडल भी कहते हैं, इसे अधोमंडल भी कहते हैं। अब इसे संवहन मंडल क्यों कहते हैं, आप कमेंट में आप बता सकते हैं हमें कि संवहन मंडल इसे क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है। तो जितने भी चक्रवात आते हैं, चाहे वो तूफान आए, चाहे बादल हो, चाहे मौसम परिवर्तन संबंधी संपूर्ण घटनाएं केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही घटती हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो। क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है ना। जब क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हम समताप मंडल की, ठीक है ना दोस्तों। तो क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, तापमान ऊंचाई पर जाने पर घटता है, एक चीज़। मौसम संबंधी संपूर्ण घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। मौसम परिवर्तन भी कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। आते हैं दोस्तों समताप मंडल में। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर तक है, यहाँ पर तापमान समान रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर वायुयान उड़ानें होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी वायुयान उड़ानें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, समताप मंडल में, ठीक है। अब बात करते हैं समताप मंडल के बाद हमारे पास एक और होता है, वो कौन सा मंडल होता है, मध्य मंडल। अब बात करते हैं मध्य मंडल। दोस्तों मध्य मंडल की ऊंचाई 32 से कितनी होती है, 60 किलोमीटर। ये देखें 32 से कितनी है, 60 किलोमीटर, ये मध्य मंडल है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे थे समताप मंडल था, और ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल, और ये क्षोभ मंडल। अब बात करते हैं सब मध्य मंडल में क्या होता है। मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग के सामने ये लिख रहा होगा ओजोन परत। तो ओजोन परत या ओजोन लेयर कहाँ होती है, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ओजोन परत की शुरुआत होती है, ओजोन गैस की शुरुआत होती है 10 किलोमीटर से, और यह 50 किलोमीटर तक होती है। अतः हम कह सकते हैं ओजोन परत समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों मंडलों के अंतर्गत आती है, लेकिन इसका सर्वाधिक घनत्व 32 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा ओजोन परत, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मंडल है आयन मंडल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, तो दोस्तों जितने भी सैटेलाइट होते हैं, चाहे उपग्रह हों, सभी सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं, आयन मंडल में। आयन मंडल में अगर नहीं होता तो हमारे ये रेडियो, टीवी, टेलीविज़न वगैरह ये सब कोई भी प्रकाशित नहीं होते। अब होता क्या है इसमें, जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं ये इस मंडल में ही क्यों रहते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि यहाँ पर सबसे नीचे रहता है डी लेयर। जो डी लेयर होती है इससे लॉन्ग रेडियो वेव्स तरंगें परावर्तित होती हैं। यहाँ पर F1, F2, E1 और E2, F1, F2, E1 और E2 लेयर भी होती हैं, जो भी शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आयन मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जिसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर बाह्य मंडल वह मंडल होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि और वायुमंडल से आप ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, अंतरिक्ष, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट वायुमंडल देखा। वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं। सर्वप्रथम क्षोभ मंडल देखा, समताप मंडल देखा, मध्य मंडल, आयन मंडल, लास्ट में बाह्य मंडल, ठीक है ना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं नितेश पटेल, लक्ष्य क्लासेस हटा से, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।